हेलो क्लास 7। आज मैं आपको पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी दादी माँ लेखक शिव प्रसाद सिंह पढ़ाऊँगी। इस कहानी को पढ़ने से पहले समझने से पहले आपको पहले इस कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा, जो मैं आपको दूंगी पीडीएफ के जरिए। तो इस कहानी में तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कहा गया है। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी नहीं भुला पाया था। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने अपने दादी माँ के व्यक्तित्व को दिखाते हुए बड़ों के महत्व को बताया है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, परिवार में उनकी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें हमेशा स्नेह और प्यार देना चाहिए, जिस तरह वह भी हमें सिखाते हैं कि सभी को प्यार और स्नेह से रखना। तो इस तरह से यह कहानी यहीं पूर्ण होती है। और इस कहानी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इस कहानी में दादी माँ के व्यक्तित्व और बड़ों की इज्जत की बात की गई है।